नमस्कार, नमस्ते, हेलो। मैं सोम, ब्रेड बटर टोस्ट में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ख़ास, बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है सारे एक्टर्स के लिए, और जिनको एक्टिंग के बारे में जानने की बहुत इच्छा है। एक्टिंग करते नहीं है लेकिन मन ही मन में है कि थोड़ा बहुत जान पाता ये कैसे होता है, अच्छे एक्टर कैसे बनते हैं, अच्छा एक्टर कौन होता है। तो उन सभी के लिए एक बहुत ही आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है। 4 प्रकार की अभिनय है नाट्य शास्त्र के हिसाब से: आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो आज हम बात करेंगे आंगिक छोड़ के वाचिक पे, सात्विक आहार्य बाद में करेंगे। तो ये वाचिक क्या है? वाचिक है स्पीच। एक स्पीच जब आपको मिलता है, एक लाइन जब आपको मिलता है, उसमें आप स्कैनिंग कैसे करें, मॉड्यूलेशन कैसे करें, अगर आपको एक मोनोलॉग मिल रहा है उस पर टेक्स्ट डिवीजन कैसे करें, ऐसी और कई सारी चीज़ें हैं। तो आज स्पेशली हम बातचीत करेंगे कि अगर आपको एक लाइन मिलता है, उसमें 4 शब्द होते हैं, तो उन शब्दों को कैसे समझें, कौन से शब्द पे फोकस करना है, कैसे करना है, क्या इंटेंशन होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ, एक्टर, एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। तो आज हमारे पास एक लाइन है: तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज ये जो हमारे पास सेंटेंस है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, ये इसमें कितने सारे वर्ड्स हैं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो टोटल 8 और 9 शब्द है इसमें। अब शुरू से देखते हैं कि क्या है ये। तो अभी देखो, इसमें जो शब्द है, किन किन शब्दों को हम साथ में ही जोड़ते हैं। तुम मेरी बात, तुम मेरी बात, है ना। तुम मेरी बात है, वो मेरी बात है। इट्स नॉट मेरी बात, तुम मेरी बात, ऐसे हम नहीं बोलते हैं। तुम मेरी बात, तो मेरी बात दोनों एक साथ आ गया तो 2 शब्द हो गए। तुम मेरी बात समझने की, समझने की अलग कभी नहीं होता। समझने की, खाने की, सोने की, जाने की, तो समझने की। ओके। कोशिश क्यों नहीं, अब वही आ गया, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो क्यों नहीं एक साथ ही होता है, क्यों नहीं करते। ओके। तो इसमें क्या है, एक 9 से 1 2 3 4 5 6 शब्द हो गए इसमें। अभी देखो 9 से कम हो गया। तो इसमें अभी हमें देखना है कि ये एक ऐसा सेंटेंस है, अगर हम इंग्लिश में बोले तो ये इंटरगेटिव सेंटेंस है। मतलब क्वेश्चन ही आ रहा है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। अब हमें अगर स्कैनिंग की बात करते हैं कि तुम पे हम फोकस करते हैं, हमारे लाइन पे, हमारे पास जो लाइन है उसमें हम तुम पे फोकस करते हैं कि तुम्हें मैं कह रहा हूं कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। बाकी लोग तो समझ रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो। तभी हम तुम पे फोकस कर सकते हैं कि तुम पे हम एम्फेसिस करेंगे कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। अब अगर हम बोलते हैं कि मेरी बात, मतलब दूसरों की बात भी आप तुम समझ रहे हो, लेकिन मेरी बात तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों के बात तो समझते हो। तो ये लाइन का देखिए, एक शब्द में स्ट्रेस देने से इंटेंशन बदल गया। अभी अगर हम समझने की पे देते हैं कि समझो, आप समझ नहीं रहे हो, फिर अगर हम जाते हैं तुम मेरी बात समझने की पे हमने स्ट्रेस दिया, तो अभी हम कोशिश पे देंगे तो तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। तुम कोशिश नहीं करते हो, थोड़ा कोशिश करो, समझ जाओगे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। ओके। तो हम कोशिश पे स्ट्रेस देके अलग एक मीनिंग निकाल सकते हैं। अभी अगर तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। करो ना, समझो ना, क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। उसमें ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गया कि अरे यार कितनी देर से समझा रहा हूं, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो इतना बड़ा लाइन है, उसमें अगर एक शब्द में हम झपसे करके स्ट्रेस देंगे और बाकी शब्दों को फ्लैट रखेंगे, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, तो फिर वो कैसा लगेगा, बिल्कुल मोनोटोनस लगेगा। आपका जो स्पीच है वो उसमें लगेगा कि ये बंदा जानबूझकर स्ट्रेस दे रहा है उस पर्टिकुलर शब्द पे। तो ऐसे हम एक्टिंग नहीं कर सकते, ये बेसिक प्रैक्टिस है।
ओके, जब एक्ट करेंगे तो सारे शब्दों में बहुत वेरिएशन आता है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, उसमें बहुत सारा इमोशन आएगा। अभी उसका मॉड्यूलेशन कैसे होगा, फिर एक ही लाइन पे, जैसे यहाँ पे तुम मेरी बात, तुम मेरी बात, ओके, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसे कई सारे ऐसे वेरिएशंस हम कर सकते हैं, लेकिन उसका सही इंटेंशन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन को आप लेते हैं, उसमें एक स्ट्रेस मार्क देते हैं कि मुझे इस शब्द में स्ट्रेस करना है और उसको गुस्से में बोलना है, नहीं, वैसा कभी नहीं होता। अगर वैसे हम करते हैं तो वो क्या होता है कि एक सुनने में तो लग रहा है कि अच्छा कुछ बोल रहा है, लेकिन पता चलता है कि ये यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा है। और स्पेशली जब हम थिएटर में ही ये सारी चीजें शुरू करते हैं, तो जो थिएटर से हम जैसी फिल्म के मीडियम पे आते हैं, तो वहां क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है। जो हम कहते हैं कि ओवर एक्टिंग कर रहा है, यार ज्यादा ज्यादा ही दे रहा है, ज्यादा ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा शब्दों पे स्ट्रेस दे रहा है और मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा है। आपको मीनिंग पता चल गया, आपने ढूंढ लिया, लेकिन अब उसको डिलीवर कैसे करना है ना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आगे एपिसोड में मैं ये शब्द को फिर कैसे हम बेटर बना सकते हैं, कैसे इंटेंशन ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर मैं और भी बताऊंगा। इसको कैसे हम आगे तक ले जा सकते हैं, और एक स्पीच से एक मोनोलॉग, मतलब एक लाइन से एक मोनोलॉग कैसे हम डेवलप करके एक स्पीच को बेटर बना सकते हैं। चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं देखने के लिए, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और आपका नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुराने लोग भी मुझे बता सकते हैं कितने साल से आप मेरे साथ जुड़े हुए और आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ। आपका कोई ऐसा परफॉर्मेंस है क्या जिसमें आपको दिखा कि हाँ मैं डेवलप कर रहा हूँ, और आप क्या क्या डेवलप कर रहे हैं। क्या वॉइस एक्सरसाइज करने से आपका डेवलप हुआ, आपका इमेजिनेशन, सेंस, ये सब चीज़ें डेवलप हुई, क्या क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में। ये जो चैनल है ब्रेड बटर टोस्ट, और मैं सोम आपके साथ रहता हूँ, तो आपको ये सब देखने के बाद तो ज़रूर बताइएगा। बाकी आप बताते रहेंगे तो मैं और एडवांस लेवल पे चीज़ें लाता जाऊँगा। मुंबई में मेरी क्लास चल रही है द एक्टर्स कोचिंग की, ऑफलाइन बैच जल्दी शुरू करने वाला हूँ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। मेरा इंस्टा आईडी है सोम दिस साइड, वहाँ जाके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप जो द एक्टर्स कोचिंग की नंबर है 9718287498, वहाँ आप ऑफलाइन क्लास, आपका नाम लिख के आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं अगर आप मुंबई में हैं। और जो मेरे बंगाली दोस्त हैं सवाई बाঙाली, तो सबके लिए बहुत खुशखबरी है कि मेरा एक बंगाली चैनल भी है जहाँ मैं एक्टिंग टिप्स बंगाली में शेयर कर रहा हूँ, बाঙाली बाबू सुपरस्टार। तो वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिएगा।